मैं दुल्हन बनी उस कमरे में बैठी थी। मेरा कुछ देर बाद निकाह हो रहा था। मेरे दिमाग में अपनी बेटियों की फिक्र सवार थी। वैसे तो मैं घर से आते हुए अपनी बेटियों को खाना बनाकर देकर आई थी। मेरी बड़ी बेटी अब 14 बरस की हो चुकी थी और वो घर का काम काज कर लेती थी। जब भी मैं 3 रोज के लिए घर से गायब होती, बेटी को समझा देती थी। वो घर का सारा काम संभाल लेती थी और अपनी छोटी दोनों बहनों को खाना वगैरह भी बनाकर देती थी। मगर मैं माँ थी, फिक्री तौर पर मेरे दिमाग पर फिर भी उनकी फिक्र सवार रहती थी। मेरा वो मुसलसल हर दूसरे माह 3 रोज के लिए घर से गायब होना मेरे इर्द गिर्द वालों को और बच्चों को ठटका रहा था। इससे पहले के लोग चौंक कर इस मामले में दखल देते, मैं ये सब काम छोड़ देना चाहती थी। आज मैं आखिरी बार निकाह मुत्ता के लिए आई हुई थी। मेरा निकाह एक बूढ़े मर्द के साथ हो रहा था जिसकी उम्र 70 साल के करीब थी। मैंने उस मर्द को नहीं देखा था। राजदारी से हमारा निकाह मुत्ता करवाने वाले एजेंट ने मुझे उस बूढ़े के बारे में तफसीलात बताई थी। फोन पर कहने लगा, बूढ़ा 6 रोज के लिए 6 लाख देने को तैयार है। बस उसे एक सेहतमंद तवाना औरत की जरूरत है। मैं नहीं जानती थी उस बूढ़े की क्या मजबूरी थी, वो क्यों आर्जी निकाह करना चाहता था। मगर ये निकाह मेरी अशद जरूरत थी। 6 लाख का सुनकर मैं फौरन निकाह के लिए तैयार हो गई। मैं अब वैसे भी कोई छोटा मोटा कारोबार करके घर चलाना चाहती थी और हर दूसरे तीसरे माह पैसा बनाने के लिए किसी अनजान मर्द के साथ 3 दिन का निकाह करना अब मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। मैं अपने मरहूम शौहर से वफादारी का हर वक्त दावा करती थी। उसकी मौत के बाद दूसरी शादी नहीं की और अपनी 3 मासूम बेटियों को भी तन तनहा पाला था। मगर दूसरी जानिब मैं इतनी मुश्किल का शिकार हो चुकी थी कि पैसा कमाने के लिए एक तो क्या न जाने कितने अनजान मर्दों के साथ निकाह करके मैं अपने मरहूम शौहर से भी बेवफाई कर रही थी, बल्कि खुद मेरा दिल मुर्दा होता जा रहा था। मुझे हर किस्म के मर्दों को बर्दाश्त करना पड़ता था। 3 रोज के लिए मुझे अपने निकाह में लेने वाले मर्द, चंद मर्द तो ऐसे थे जिनकी दी गई तजलील मुझे भूलती नहीं थी। मैं निहायत खूबसूरत औरत थी, देखने में बिल्कुल जवान और अपनी उम्र से कहीं छोटी लगती थी। कोई मुझे देखकर नहीं कह सकता था कि मैं 40 बरस की थी। मैं अब भी चाहती तो किसी मर्द से शादी करके इज्जत से अपना घर बसा सकती थी, मगर मैं किसी मर्द से सारी उम्र के लिए जुड़ना नहीं चाहती थी। मजबूरन मैंने ये रास्ता इख्तियार किया था, मगर अब मैं थक चुकी थी। उस बूढ़े के बारे में सुना तो यही सोचकर चली आई कि 6 लाख एक साथ मिल जाने पर मैं कमाई का कोई मुस्तकिल इंतजाम कर लूंगी। मैं नहीं जानती थी मेरी ये आखिरी कोशिश मेरी संगीन गलती साबित होने वाली थी। मैं शुरू में इतनी मजबूर होने के बावजूद भी बहुत मोहतात रही थी और हर बार निकाह करने से पहले मर्द के बारे में अच्छे से छानबीन कर लेती थी। मगर इस बार जल्दबाजी में और ढेरों पैसा कमाने की लालच में मैंने बूढ़े के बारे में कोई मालूमात हासिल ना की थी और फोन सुनते ही अगले रोज यहाँ आ गई थी। मैं निकाह होने का इंतजार कर रही थी। मैं उलझी हुई थी। इस बार 3 की बजाय 6 रोज की बात हुई थी। मेरी बड़ी बेटी बहुत कम गो और सर झुकाकर रहने वाली बच्ची थी, मगर छोटी दोनों को अब मेरा 3 दिन घर से बाहर रहना खटकने लगा था। वो मुझसे सवाल करने लगती थी और नागवारी का इजहार करती थी। मैं जानती थी बच्चियां स्कूल जाने वाली हो गई थी, उनकी उम्र बढ़ चुकी थी। मेरा 3 दिन के लिए गायब हो जाना मेरी बेटियों को शक में मुब्तला कर रहा था। उन्हें लगता था कि मैं किसी नाजायज काम में मुब्तला हूँ, क्योंकि मैंने अपनी बेटियों को कभी हकीकत नहीं बताई थी। क्योंकि मैं जानती थी निकाह मुअत्ता हलाल अमल नहीं है। पहले से मुतय्यन मुद्दत तय करके किया जाने वाला निकाह सरासर नाजायज होता है और निकाह मुअत्ता में ऐसा ही होता है। वक्त मुकर्रर कर लिया जाता है और उस मुकर्रर वक्त पर खुद ब खुद तलाक हो जाती है। निकाह मुअत्ता को इस्लाम से कबल जायज निकाह माना जाता था, मगर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा खैबर के मौके पर इस निकाह को नाजायज और क़यामत तक हराम करार दिया था। अपने दिल की तस्कीन और खुद को झूठी तसल्ली देने के लिए मैं निकाह मुअत्ता करती थी, मगर मेरे दिल में अंदर कहीं ये ख्याल अक्सर सर उठाता था कि मैं निकाह के नाम पर वही गुनाह कर रही थी जिस गुनाह से बचने के लिए मैं खुद को हर बार 3 रोज के लिए एक अनजान मर्द से बांध लेती थी।
मेरे हालात मेरी नजर में इतने बुरे थे कि मेरे पास निकाह मुअत्ता से पैसे कमाने के अलावा और कोई रास्ता ना था, मगर ये खुद को बरी करने की कोई माकूल दलील नहीं थी। मेरी बेटियां ज़हीन और आज के दौर की लड़कियां थीं। अगर मैं उन्हें इस निकाह के बारे में बता भी देती तो वो इस पर सवाल उठाती। जो काम नाजायज हो उसे चाहे जिस मजबूरी में भी किया जाए वो नाजायज ही रहता है। इसलिए मैं कभी चाह कर भी अपनी बेटियों को ये सच नहीं बता पाई कि मैं नाजायज ताल्लुकात नहीं बनाती थी, बल्कि अनजान मर्दों के साथ 3 रातें गुजारने के लिए निकाह मुअत्ता करती थी। दूसरे अल्फाज में ये भी जिस्म फरोशी था और यही बात मुझे जुबान बंद रखने पर उकसाती थी। हालांकि मैं अपनी बेटियों की आंखों में अपने लिए शक देख चुकी थी। उन्हें अपनी माँ फहाशा लगने लगी थी। मैं परेशान सी सोचों में गुम बैठी थी। निकाह करवाने वाले मर्द ने मुझे बुलाया। मैं सर झटक कर उसके बुलावे पर उठकर चली गई। निकाह हुआ तो मुआहदे के ऐन मुताबिक 6 लाख की रकम तय पाई। मैंने निकाह होते ही तवील गहरा सांस भरा। पहली बार 3 की बजाय मुझे 6 रोज के लिए एक अनजान मर्द के पास रहना था, और मर्द भी ऐसा जिसे मैंने देखा तक नहीं था। मैंने निकाह के दौरान भी अपने होने वाले शोहर को नहीं देखा था, क्योंकि मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। मुझे सारी उम्र उसके साथ रहना नहीं था। मेरी दिलचस्पी उन पैसों में थी जो मुझे मिल चुके थे। निकाह की मुद्दत तय पा चुकी थी। 6 रोज के बाद मैं उस बूढ़े से आजाद हो जाती, तब अपने घर जा सकती थी। मैं वक्त से पहले आजादी का सोचते हुए मतलूबा गाड़ी में जाकर बैठ गई। जब तवज्जो दी तो ठटक गई। गाड़ी में कोई जवान लड़का मौजूद था। पूछने पर उसने बताया कि वो उस बूढ़े का ड्राइवर है। कहने लगा, मालिक तो निकाह होते ही दूसरी गाड़ी में घर की तरफ रवाना हो चुके हैं। उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी कि मैं आपको घर पहुंचाऊं। मैं हैरान हो गई। मुझे हमेशा मर्द खुद लेकर जाते थे और ज्यादातर घर ले जाने की बजाय किसी होटल या आरजी ठिकाने का इंतखाब करते थे। उस बूढ़े ने तो मुझे अपने साथ ले जाना गवारा नहीं किया था। उसका ड्राइवर मुझे गाड़ी में घर ले गया था। मुझे निकाह के बाद पहली बार तब बूढ़े की हरकत खटकने पर मजबूर कर गई थी, मगर मैंने ये सोचकर तवज्जो नहीं दी कि अमीर मर्द के लिए यकीनन मुझ जैसी औरत को अपने शाना बशाना लेकर घर तक जाना आसान नहीं होगा। पहली बार मेरे दिमाग ने ये सवाल उठाया था कि आखिर बूढ़े ने मुझसे निकाह क्यों किया। अगर उसे बाकी मर्दों की तरह वक्त गुजारी और तस्कीन चाहिए होती तो यकीनन वो मुझे किसी होटल में ले जाता और चंद रोज गुजारने के बाद छोड़कर चला जाता, मगर उसका ड्राइवर मुझे बाइज्जत तरीके से घर पहुंचा गया। मैं उस आलीशान घर में दाखिल हुई तो एक और मुलाजमा ने मुझे रास्ता दिखाया और एक कमरे तक पहुंचाया। मैं हर दूसरे कदम पर हैरान हो रही थी। मुझे वहाँ के मुलाजिमीन ऐसे एहतराम दे रहे थे जैसे मैं उस घर की मालकिन हूँ। मैं ये सब समझ नहीं पा रही थी। मैंने उस इज्जत और एहतराम को ज्यादा तवज्जो नहीं दी, क्योंकि मैं इस घर में चंद रोज के लिए आई थी। मुझे वापस लौट जाना था, मगर कमरे में दाखिल होते ही मेरी नजर सामने मौजूद उस शख्स पर पड़ी तो एक लम्हे के लिए मेरी आंखें फटने वाली हो गईं। वो निहायत बूढ़ा और बदसूरत मर्द था। उसके चेहरे पर चीचक के निशानात थे। एक के बाद दूसरी नजर उसके चेहरे पर डालना मुश्किल थी। मेरा दिल एक लम्हे के लिए लर्जा था। कमरे में सिर्फ बूढ़ा मौजूद था, जिसका साफ मतलब था कि मैं उसी के निकाह में आई थी। मुझे अब उसके सामने न आने की हरकत समझ आई थी। वो नहीं चाहता था कि मैं उसे देखकर खौफ का शिकार हो जाऊं। बूढ़े ने मुझे बैठने का कहा तो मैं हवा से बाख्ता से सर झुकाकर एक तरफ बैठ गई। मेरा ये सोच सोचकर दिमाग खाली होने लगा कि मुझे 6 रोज इस बूढ़े के साथ गुजारना थे, जबकि यहाँ मैं एक लम्हे के लिए भी उसकी मौजूदगी में इत्मीनान से बैठ नहीं पा रही थी। उसे देखने के बाद मेरे दिल में अजीब सा खौफ और कराहत पैदा हुई थी। हालांकि ये आर्जी निकाह था और मैं जानती थी कि मुझे चंद रोज बाद बूढ़े से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाना था। मैं आम सी औरत थी। मैंने हर उम्र के शक्ल सूरत वाले मर्द के साथ गुजारा किया था, मगर उस बूढ़े के चेहरे पर अजीब से निशानात थे जो उसे बहुत खौफनाक बना रहे थे। मैं जो 6 रोज उसके साथ गुजारने का सोचकर हौल रही थी, नहीं जानती थी कि कितनी बड़ी गलती कराई थी और अब मेरा क्या अंजाम होने वाला था। अगर मुझे जरा भी अंदाजा होता तो शायद मैं इस घर में कदम रखने से पहले ही भाग जाती।
बूढ़े ने मुझसे चंद बातें की। कहने लगा, मैं बहुत असूल परस्त इंसान हूँ, ना मैं अपनी मर्जी के खिलाफ कोई काम बर्दाश्त करता हूँ और ना ही मैं अपनी बात की नफी बर्दाश्त कर सकता हूँ। बोला, अगर मेरी बात से इनकार किया जाए तो मैं सख्त तरीन सजा देता हूँ। मैं बिल्कुल रहम नहीं खाता, इसलिए मैं तुम्हें पहले ही रोज ये बावर करवा रहा हूँ कि मैं तुम्हें जैसा कहूँ तुम्हें वैसा ही रहना होगा। मेरी बात से इनकार करने की गलती बिल्कुल मत करना। बूढ़े की बात पर मैं परेशान हुई। उसकी असूल परस्ती का तो मुझे यहीं से अंदाजा हो गया था कि वो चंद रोज के लिए आई मेहमान औरत को भी अपने असूल और घर के तौर तरीके बता रहा था और मुझे पहले ही दिन ये समझा रहा था कि मुझे कैसे इस घर में रहना होगा। उसका अंदाज ऐसा था जैसे वो मुझे निकाह मुअत्ता करके नहीं लाया था, बल्कि लौंडी बनकर मैं उसके घर आई थी। मैंने उसके लबो लहजे को शिद्दत से महसूस किया था। हालांकि मैं पहले भी ऐसे मर्दों के साथ वक्त गुजार चुकी थी। कुछ मर्द आर्जी निकाह करके मेरे साथ बिल्कुल बांधियों की तरह बर्ताव करते थे। धौंस जमाना और तजलील करना उनके मशागिल में शामिल होता था, मगर इस बूढ़े का मुझ पर हाकमियत जताना मुझे नागवार गुजर रहा था। मेरा दिल चाहा मैं उसे टोक दूं और उसे बताऊं कि मैं इस घर में सिर्फ 6 रोज के लिए आई हूं और ये सिर्फ मेरी मजबूरी नहीं थी, बल्कि उस बूढ़े की भी जरूरत थी, वरना मैं कभी इस घर में मौजूद ना होती। मगर उसका इतना रोबो दबदबा था कि मैं उसके आगे कुछ बोल नहीं पाई और सर झुकाकर सब सुनती रही। मैं तब उसकी बातों का मतलब नहीं समझ पाई थी। मेरा दिमाग तो अपने घर पर अटका हुआ था और मैं जल्द उस बूढ़े के घर से आजाद होने का सोच रही थी। मुझे तलाक की कोई फिक्र नहीं थी। निकाह मुअत्ता में जहाँ मुतय्यन मुद्दत के बाद खुद ब खुद तलाक हो जाती है, वहीं अगर मर्द तयशुदा वक्त से पहले उकता जाए और औरत को छोड़ दे तो तब भी औरत फारिग हो जाती है। मैं दिल में दुआ करने लगी कि इस मर्द का मुझसे जल्द दिल भर जाए। हालांकि मेरी ये सोच बिल्कुल नामुमकिन थी। मैं बेहद खूबसूरत और जवान औरत थी। मुमकिन ही नहीं था कि उस बूढ़े जैसा बदसूरत मर्द मुझे वक्त से पहले आजाद करता। उसे देखकर मुझे अंदाजा हो गया था कि वो मुझे अपनी दी हुई रकम में से पाई पाई का हिसाब लेगा और उस बूढ़े के बारे में मेरी सिर्फ यही सोच बिल्कुल सच साबित हुई थी। अपने घर के तौर तरीके समझाकर उस बूढ़े ने मुझसे अपने पैसे के लिहाज से खिदमत हासिल की थी। एक दिन में मेरे होश ठिकाने लग चुके थे। वो मुझे इंसान की बजाय कठपुतली समझता था। मेरे इनकार को किसी खातिर में नहीं लाया था। मेरी बेजारी पर उल्टा सजा देने के लिए उसका रवैया मुझसे मजीद बदतर हो गया। उसे महसूस हो गया कि मैं उससे कराहत का शिकार हूँ। ये बात बूढ़े के लिए तौहीन साबित हुई थी। वो पहले रोज मुझ पर कुछ मेहरबान हुआ, मगर उसके बाद उसके अंदाज में सख्ती आती चली गई। वो मुझसे बात ऐसे करता जैसे मैं उसकी जर खरीद गुलाम हूँ। मेरी उकताहट बढ़ रही थी। बूढ़े का रवैया दिन ब दिन अजीब होता जा रहा था। उसके मुतनफर रवैये के बरक्स जब उसने मेरे लिए खूबसूरत और शौक रंगों के लिबास मंगवाए तो मैं ठठक गई। चंद रोज के लिए आई औरत के लिए आखिर वो मर्द ये सब क्यों कर रहा था, जबकि उसका रवैया मुझसे इतना सख्त होता था। मगर कहने लगा, मैं तुम्हें अच्छे और खूबसूरत लिबास में देखना चाहता हूँ। मैं बहुत हसीन थी। मेरी खूबसूरती की वजह से वो बूढ़ा मुझे मजीद सजाने और श्रृंगार करवाने में दिलचस्पी लेने लगा। बूढ़े की फरमाइश पर मैं घबरा गई। मुझे उससे इतनी उलझन होने लगी थी कि मैं उसकी खातिर बेहतरीन लिबास पहनने के तस्वुर से ही डरने लगी थी। मुझे उस बूढ़े से अपने हुस्न की ना तो तारीफ चाहिए थी, ना ही मुझसे उसका सराहना बर्दाश्त होता था। मैं बुरी तरह फंस चुकी थी, मगर अब मैं जानती थी कि अगर मैंने इस बूढ़े को इनकार किया तो इसका नतीजा अच्छा नहीं निकलेगा। इसलिए बिना बहस किए मैंने एक लिबास पहन लिया। वो निहायत महंगा गहरे रंग का लिबास था। खूबसूरत लिबास ज़ेबे तन करते ही मेरा हुस्न दिलकशी मजीद निखर कर सामने आ गई थी। अपने शोहर की वफात के बाद मैंने बेवगी में हमेशा हल्के रंगों के लिबास पहने थे। मेरा लिबास सादा और बहुत सस्ता होता था। मैं एक बद रंग सी चादर ओढ़े रखती थी। हर बार जब मैं पैसों की खातिर निकाह मुअत्ता करती थी, उसके लिए एक ही मैरून रंग का लिबास रखा हुआ था। हर बार वही लिबास पहन पहन कर अब वो लिबास भी अपना रंग खो चुका था। बूढ़े का दिया लिबास पहनकर मैं बहुत खूबसूरत लगने लगी थी। वो मुझे मरऊब नजरों से देखने लगा।
پھر مسکراتے ہوئے عجیب سے لہجے میں بولا کہ میں نے تمہیں بغیر کسی وجہ کے نہیں چنا تھا۔ کہنے لگا، اس ایجنٹ نے جب تمہاری تصویر دکھائی تو تمہارا یہی حسن اور کشش مجھے مجبور کر گئی تھی کہ میں تمہیں اتنی مہنگی قیمت دے کر اپنے گھر لے آیا ہوں۔ میں نے اس کی خوشی پر سر جھٹک دیا۔ میرے پاس اب 2 روز بچے تھے۔ اس بوڑھے نے 2 دن کے لیے مجھے ڈھیروں خوبصورت لباس دینے کے پیچھے کیا منطق تھی، مجھے سمجھ نہیں آئی تھی۔ وہ 2 روز بوڑھا مجھے خوش رنگ لباس میں سجا سنورا دیکھ کر خوش ہوتا تھا، اور اپنی اسی خوشی میں جب وہ مجھے توجہ دیتا تو میں اس سے گھن کھانے لگتی تھی۔ میرا دل اس سے اب بری طرح بیزار ہو چکا تھا۔ مجھے 2 دن بھی ایک طویل عرصہ محسوس ہونے لگا تھا۔ میں سر جھکا کر رکھتی تھی اور کوشش کرتی تھی بوڑھے کو غصہ نہ دلاؤں اور یہ 2 دن سکون و آرام سے گزر جائیں۔ میں نے جیسے تیسے اس بوڑھے کو برداشت کیا اور 2 روز کے بعد تیاری باندھ لی۔ اپنے پیسوں کے علاوہ میں نے اس بوڑھے کا دلایا کوئی بھی سامان اپنے ساتھ رکھنا گوارا نہیں کیا تھا۔ اس کے دیے تحفے تحائف میں کسی صورت قبول نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے 2 دن زرق برق لباس بھی نہایت مجبوری میں پہنے تھے، کیونکہ میں اس عالیشان گھر میں رہائش کے اپنے آخری دن مشکل نہیں بنانا چاہتی تھی۔ مگر میرے ہوش تو تب اڑے جب میں اس گھر سے نکلنے لگی تو مجھے دروازے پر ہی ملازم نے روک لیا۔ بوڑھا اس وقت گھر پر نہیں تھا۔ میں نے غصے سے چوکیدار کو دیکھا۔ وہ اپنے مالک کے نکاح معطا سے واقف نہیں تھا۔ شاید اسے لگتا تھا کہ میں باقاعدہ شادی کر کے اس گھر میں آئی ہوں۔ میں نے چوکیدار کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر اس نے کہا کہ مجھے اپنے مالک کی طرف سے ایسا کوئی حکم نہیں ملا، اس لیے میں تمہیں اس گھر سے باہر نہیں جانے دوں گا، ورنہ میری نوکری بھی جا سکتی ہے۔ میں ضبط کر کے رہ گئی تھی۔ میں پہلے ہی 6 راتیں اس بوڑھے مرد کے ساتھ گزار چکی تھی۔ وہ میرا 6واں روز تھا اور نکاح میں طے شدہ وقت کے حساب سے میں اس روز صبح اپنے گھر واپس جا سکتی تھی، مگر چوکیدار مسلسل بحث کرتا ایک طرف سیٹ پر جا کر بیٹھ گیا۔ اس نے میرے لیے دروازہ نہیں کھولا۔ میں بے بسی سے واپس اندر جا کر بیٹھ گئی اور بوڑھے کا انتظار کرنے لگی۔ پورا دن گزار کر جب وہ بوڑھا گھر لوٹا تو میں نے سنجیدگی سے درخواست کی کہ وہ اپنے چوکیدار کو بول دے وہ مجھے گھر سے جانے دے۔ میں نے کہا، میرے گھر میں میری بیٹیاں اکیلی ہیں، میرا انتظار کر رہی ہوں گی، میرا گھر جانا بہت ضروری ہے، ویسے بھی میرا وقت پورا ہو چکا ہے، میں نے جتنی رقم لی تھی اتنا وقت گزار لیا ہے۔ میری بات پر بوڑھا اطمینان سے مجھے دیکھتا رہا۔ اس نے مجھے جواباً جو بات کی وہ میرے ہوش اڑا کر رکھ گئی تھی۔ کہنے لگا، میں نے تم سے نکاح معطا نہیں کیا تھا، تمہاری نظر میں یہ عارضی نکاح تھا اور مدت طے ہوئی تھی، مگر میں نے ایسا کچھ طے نہیں کیا۔ میں نے یہ نکاح ہمیشہ کے لیے کیا تھا اور اب تم میری بیوی ہو، اس گھر سے باہر قدم نہیں رکھ سکتی، نہ ہی میں تمہیں کبھی اس گھر سے جانے کی اجازت دوں گا۔ میرے سر میں دھماکے ہونے لگے تھے۔ میں ہکا بکا سی اس چیچک زدہ چہرے والے بوڑھے مرد کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے اس روز پہلی بار اس کا اطمینان سمجھ آیا تھا۔ وہ اس لیے میرے لیے اتنی خریداری کرتا رہا تھا اور اپنے گھر کے اصول مجھے یاد کرواتا رہا تھا، کیونکہ وہ مجھے ہمیشہ کے لیے گھر لایا تھا۔ میں اس دھوکے پر بل بلا کر رہ گئی تھی۔ میں نے چیختے ہوئے بوڑھے سے کہا، میرا اس کی سوچ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، میں نے پیسوں پر نکاح معطا کیا تھا، میری 3 معصوم بچیاں ہیں، مجھے ان کو پالنا ہوتا ہے۔ میں نے کہا، میں تمہاری سوچ کی پابند نہیں ہوں، اگر تمہیں مجھ سے ہمیشہ کے لیے نکاح کرنا ہے تو اس کے لیے مجھے باقاعدہ رشتہ بھیج کر نکاح کے لیے آمادہ کرنا ہوگا۔ میری بات پر بوڑھا زور سے ہنس پڑا۔ کہنے لگا کہ اب مجھے دھمکانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نکاح کر کے تم آ چکی ہو، میرے ملازمین گواہ ہیں کہ میں تمہیں اپنی بیوی بنا کر اس گھر میں لایا ہوں۔ پہلے روز سے ہی میں نے ان سب سے کہہ دیا تھا کہ اب اس گھر کی مالکن تم ہو، اگر تم چاہو تو نکاح نامہ بھی اٹھا کر دیکھ سکتی ہو، اس پر کوئی مدت طے نہیں ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگا، یہ تمہاری غلطی ہے کہ تم نے لاپرواہی سے آنکھیں بند کر کے اس ایجنٹ پر یقین کر لیا جس نے ہمارا نکاح کروایا تھا، کیونکہ میں نے اسے پہلے صاف الفاظ میں بتا دیا تھا کہ مجھے بڑھاپے کا سہارا ایک صحت مند جوان بیوی چاہیے۔
बूढ़े के इंकशाफ पर मेरे कान साए साए करने लगे। मैं 2 मर्दों के हाथों बेवकूफ बन चुकी थी। वो बूढ़ा मेरी कोई बात सुनने को तैयार नहीं था, वहां से उठकर चला गया। मैं अकेली चीखती चिल्लाती रह गई। मुझे अपनी बेटियों की फिक्र सता रही थी। न जाने वो 6 रोज उन्होंने कैसे गुजारे थे। मोहल्ले वाले अच्छे थे, मगर मैं इस मामले में किसी पर यकीन नहीं कर सकती थी। मैं रोते हुए अपने बाल नोचने लगी, अपनी हरकत पर पछताने लगी। निकाह मुअत्ता के नाम पर मैं हर बार घर से गायब होती थी और हर वक्त मैं इसी तरह खौफ का शिकार रहती थी कि न जाने घर वापस जाने पर मेरी बेटियां मुझे किस हाल में मिलेंगी। हर बार मेरी बेबसी और दुआओं पर अल्लाह ने मेरी बेटियों को अपनी हिफाजत में रखा, मगर मैं सबक हासिल करने की बजाय अगली बार फिर से जो मर्द ज्यादा पैसे की ऑफर करता, मैं उससे निकाह करके चल पड़ती थी। इस बार भी मैंने तौबा करने की बजाय एक आखिरी बार वो नाजायज निकाह करने की ठान ली थी, मगर शायद मेरी पकड़ हो चुकी थी। बूढ़ा कुछ सुनने को तैयार नहीं था। मैं उसकी मिन्नतें करती रही। वो बहुत मुश्किल से बस इतना ही माना। कहने लगा, मुझे घर में ज्यादा शोर शराबा पसंद नहीं है। अगर तुम चाहो तो अपनी बेटियों को इस घर में ला सकती हो, मगर उन्हें पहले से समझा देना कि वो मेरी नजरों के सामने नहीं आएंगी और एक कमरे में खामोशी से रहेंगी। मैं तुम्हें माहाना इतना खर्चा देता रहूंगा कि तुम अपनी बेटियों को अच्छी जिंदगी दे सकती हो, मगर इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं अपनी बेटियों को उस बूढ़े के घर में कभी नहीं लाना चाहती थी। मैं बेबसी से चीखती रही, उसे धमकाती रही, मगर उस पर कोई असर नहीं हुआ था। वो मामला ऐसा था कि मैं पुलिस का भी सहारा नहीं ले सकती थी। अगर मैं किसी तरह बूढ़े के घर से फरार हो जाती तो तब भी मैं मदद के लिए किसी को पुकार नहीं सकती थी, क्योंकि निकाह मुअत्ता नाजायज काम था। पाकिस्तान में तो इसे बिल्कुल ही हराम माना जाता है। कुछ लोग तो इसे निकाह ही नहीं कहते। ये चंद गिने चुने शहरों में निहायत राजदारी से किया जाता था। लोगों को इस बारे में कोई खबर नहीं। मैं और किसी के बारे में नहीं जानती थी, मगर मैं उस एजेंट के साथ मिलकर निकाह मुअत्ता करती थी। अगर मैं उसका नाम पुलिस के सामने ले लेती तो बूढ़े की बजाय मुझ पर ही केस बन जाता। वो बूढ़ा भी ये सब जानता था, इसीलिए वो मुतमईन था कि मैं सिर्फ पिंजरे में कैद पंछी की तरह फड़फड़ाती रह सकती हूँ। इसके अलावा कुछ कर नहीं सकती। मैं अपनी बेटियों को इस जहन्नुम में नहीं लाना चाहती थी। उस बूढ़े को कबूल करना मेरे लिए निरी अजियत थी। वो मुझ पर जबरदस्ती अपना हक जताने लगा। मैं एक कमरे में कैद होकर रह गई। 6 रोज मैंने सिर्फ इसीलिए उसे बर्दाश्त किया था कि मुझे लगा छुटकारा हासिल करने के बाद मैं सारी जिंदगी पलटकर इसे नहीं देखूंगी। वो मुझे किसी खिलौने की तरह इस्तेमाल करता रहा और मैं खामोशी से गुलाम बनी रही कि ये चंद रोज की परेशानी है। मैं नहीं जानती थी कि वो बूढ़ा मुझे हमेशा के लिए अपने इस आलीशान घर में कैद कर चुका था। चंद रोज में गुस्से और नफरत का इजहार करती रही, अपने घर जाने की जिद करती रही, मगर उस बूढ़े के कान पर जूं तक नहीं रेंगी थी। वो मुझे इन पसंदीदा मलबूसात में सजा सवरा कर किसी गुड़िया की तरह अपने सामने बिठाए रखता था। अगर मैं कभी गुस्से और नफरत में इनकार करती तो वो मुझे पागलों की तरह मारने लगता था। उसके दिल में वाकई रहम नहीं था। मैं चंद दिनों में ही थक गई। कमजोर सी औरत थी, गलती कर बैठी थी। अपनी गलती की सजा झेलने के अलावा अब कोई चारा नहीं था। मैं समझ गई वो बूढ़ा मुझे कभी आजाद नहीं करेगा। मुझे एक मुलाजमा ने उसके बारे में सब बता दिया। उसकी पहली बीवी भी मेरी तरह बहुत खूबसूरत औरत थी। वो नफसियाती बूढ़ा उसे भी ऐसे ही सजा सवरा कर किसी खिलौने की तरह इस्तेमाल करता था और चाहता था कि वो हर हुक्म और हर बात पर सर झुकाकर रहे। मुलाजमा ने बताया कि बूढ़े की पहली बीवी किसी रोबोट की तरह उसके साथ रही। उसके 2 बेटे हुए और फिर वो औरत इस कैद में जहनी अजियत का शिकार होकर मर गई थी। बूढ़े ने अपने बच्चों को बहुत अच्छी तालीम दी, पढ़ाया लिखाया, मगर वो जवान हुए तो अपने बाप को छोड़कर मुल्क से बाहर चले गए और वापस कभी पलटकर राब्ता नहीं किया था। वो बूढ़ा अकेला था और सहारे का मतलाशी था। मेरी लालच मुझे उस बूढ़े तक ले आई थी। उसने मेरी सी मजबूरी का फायदा उठाकर 6 लाख का लालच देते हुए मुझे हमेशा के लिए अपने घर कैद कर लिया था। मैं अकेले में पागलों की तरह फूट फूट कर रोती रहती थी। जहनी अजियत का शिकार होने लगी। उस बूढ़े के घर मुझे 10-15 रोज गुजरे तो मेरी जिद दम तोड़ गई।
تھک کر میں نے اس کی شرط مان لی اور اپنی بیٹیوں کو وہاں بلا لیا۔ میں اس کی ضد میں بیٹیوں کو اکیلے گھر میں نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ اس کی اتنی مہربانی کافی تھی کہ اس نے مجھے بیٹیوں کو گھر میں رکھنے کی اجازت دے دی تھی۔ بوڑھے نے میری ہار مان لینے پر مجھ سے پتہ لے کر میری بیٹیوں کو ہمارے گھر سے لے آیا تھا۔ وہ تینوں بچیاں بوڑھے کے گھر پہنچی تو بری طرح سہمی ہوئی تھی اور خوف زدہ نظروں سے یہاں وہاں دیکھ رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے انہیں زبردستی گاڑی میں ڈال کر لایا گیا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ میرے سینے سے لگ کر رونے لگی۔ میرا دل تڑپ گیا تھا۔ میں نے اپنی بیٹیوں کو اچھی زندگی دینے کے بہت خواب دیکھے تھے۔ وہ آزادی سے گھر میں رہتی تھی اور چڑیوں کی طرح چہچہاتی تھی، مگر اب جہاں انہیں لایا جا چکا تھا وہاں انہیں صرف میری وجہ سے اپنی آوازیں دبا کر رہنا تھی۔ میں اپنی غلطی پر نادم تھی۔ بیٹیوں کو ایک طرف لے جا کر میں نے سب کچھ سچ سچ بتا دیا اور ندامت سے سر جھکا کر ان سے معافی مانگی۔ میں نے کہا کہ میں نے یہ سوچ کر نکاح کیا تھا کہ اس کے بعد میں کبھی بھی یہ غلطی نہیں دہراؤں گی، مگر شاید یہ کام ہو گئی۔ میری بڑی بیٹی رونے لگی، بولی آپ فکر مت کریں، جیسا کہیں گی ہم ویسا ہی رہیں گے، مگر اس گھر میں اب اکیلے رہنا ہمارے لیے دشوار ہو گیا تھا۔ پہلے بھی ہر بار جب آپ جاتی تھی محلے کے مرد ہمیں ہمدردی کے بہانے ہر وقت تنگ کرتے تھے۔ اس بار آپ کا قیام لمبا ہوا تو ہم سائے والے انکل بہانے سے رات کو ہمارے گھر چلے آتے تھے اور ہم سے کہتے تھے کہ تمہاری ماں کی غیر موجودگی میں تمہاری حفاظت کروں گا، اس لیے فکر مت کرو اور کوئی بھی پریشانی ہو تو مجھے بتا دینا۔ میری بیٹیاں سہمی ہوئی تھی، جبکہ یہ سن کر میری سانس رکنے والی ہو گئی تھی۔ اگر میں مزید دیر کر دیتی تو شاید میری معصوم بیٹیوں کی زندگی تباہ و برباد ہو جاتی۔ انہیں اس موڑ تک پہنچانے والی میں ہی تھی۔ ان کے کچے ذہنوں میں ان مردوں کے ایسے رویے محفوظ ہو گئے تھے۔ میں رونے لگی۔ میری بیٹیاں خوف زدہ تھیں، مگر مجھے کبھی کچھ بتایا نہیں تھا۔ ان میں اتنا اعتماد بھی نہیں تھا کہ وہ مجھے اپنا خوف بتا سکتی۔ میں نے بیٹیوں کو اچھی زندگی دینے کا خواب دیکھا تھا، مگر بری طرح ناکام ہوئی تھی۔ میری ساری محنت اور قربانی ضائع گئی تھی۔ مجھے اس روز سمجھ آ گئی تھی اللہ تعالیٰ نے اکیلی عورت کو عزت سے دوسرا نکاح کر دینے کا راستہ کیوں دیا تھا۔ اگر میں عدت کے بعد گھر بسا لیتی تو مجھ پر اور میری بیٹیوں پر یہ وقت کبھی نہ آتا۔ اس بوڑھے نے ہم ماں بیٹیوں کو پناہ دی، مگر چند دنوں میں ہی اس نے میرے ساتھ بے دام غلاموں جیسا رویہ رکھ کر مجھے میری بیٹیوں کی نظروں میں گرا دیا تھا۔ جب میری بیٹیوں نے میری اس گھر میں ایسی اہمیت دیکھی تو بالکل گمسم ایک کمرے میں قید ہو کر رہ گئیں۔ ہمیں اس بوڑھے کے گھر رہتے ہوئے 5 ماہ ہو چکے ہیں۔ میرے پاس آزادی کی کوئی راہ نہیں بچی۔ اب میں صرف بوڑھے کی موت کا انتظار کرتی ہوں۔ اب یہی آخری راستہ ہے ہم ماں بیٹیوں کی آزادی کا۔